अब तक न्यूज के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद। कौमी असम्बली में तरमीम मंसूर। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। ताजिरों से बिजली के बिल में सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक भी मंसूर। आयशा गौस कहती हैं कि तरमीम IMF के कहने पर नहीं की। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र में 6.3% इजाफा, 28.4 अरब डॉलर की रिकॉर्ड की गई। बरामदात में 26.7% इजाफा, 29.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारे में 15.2 अरब डॉलर इजाफा। माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज लिया। बैरूनी कर्जों से मुतालिक वजारत इक्तिसादी उमूर की रिपोर्ट जारी। बॉन्ड्स के इजरा से 2 अरब डॉलर से जायद कर्ज हासिल किया। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट की मद में हासिल किए गए। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार बनाने का आज़म किया है। नेशनल डायलॉग के जरिए मीसाक मईशत की मंजिल हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, प्यारा पाकिस्तान 75 साल का होने जा रहा है, सिजदा शुक्र बजा लाते हैं। हमजा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। हल्फ गैर कानूनी करार दिया गया तो 31 मई तक के इकदाम कलअदम हो जाएंगे। असम्बली के 2 इजलास चल रहे हैं, ये सब कहाँ जाएगा? अजहर सिद्दीक के दलाइल। जस्टिस सदाकत ने जवाब दिया कि ये सब कहाँ जाएगा, हम लिखेंगे। समाअत कल 12:30 बजे दोबारा होगी। अदालत का फैसला तस्लीम करेंगे। हमारे नंबर पूरे हैं, दोबारा इंतखाब हुआ तो भी पोजीशन बरकरार रहेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इजलास में गुफ्तगू। लीगी और आज़ाद अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत कर दी। पंजाब में गैरानी हुकूमत है, इसके खात्मे का वक्त आ गया। असद उमर की ललकार। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि वफाकी हुकूमत बजट पास नहीं करवा सकेगी। हैदराबाद में बिजली नहीं है, एयरपोर्ट गैर फाल, रेलवे तबाह है। MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज। कहा, अपोजिशन बेंचेस पर जाते देर नहीं लगती, जिस तरह इज्जत दी जा रही है उस पर थूकते भी नहीं। अयाज सादिक की वॉकआउट ना करने की दरख्वास्त। साबिर क़य्यूम खानी ने हाथ झटक दिया। कहा, हमने इस हुकूमत की हिमायत करके बड़ी सियासी कीमत अदा की है। अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान। क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर खुसूसी लोगो जारी कर दिया गया। नौजवानों को फैसला साज बनाएंगे। खुद मुख्तार पाकिस्तान का ख्वाब सच होकर रहेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पैगाम। कहा कि नौजवान हर शोबे में हरावल दस्ता बनेंगे। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने को हैं। डायमंड जुबली शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहा, कराची गेम्स का एहतमाम किया जाएगा। 7000 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। 2 कतरे पोलियो के अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए हर बार हर बच्चे को। मुल्क में कोरोना के हमले तेज। मजीद 541 अफराद मुतासर। शरह 3.5% रिकॉर्ड। 1 मरीज जा बहक। कराची में शरह 18.24% हो गई। 24 घंटे में 334 केस रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 में इजाफा हो रहा है। एयरलाइंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क लाजमी करार दे दिया। वज़ीर सेहत कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में कोरोना SOPs लागू करेंगे। 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन जल्द शुरू की जाएगी।
गर्मी से झुलसते अवाम पर लोड शेडिंग की बिजलियां गिर गईं। शहरों में 10 और देहात में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर को भी लोड शेडिंग का रोग लग गया। मुतअद्दिद इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत। अवाम के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। बिजली और पानी के लिए शदीद एहतजाज। मुल्क भर में जुमेरात से मानसून के पहले स्पेल की पेशगोई। कराची में 2 या 3 जुलाई से पहला स्पेल बरसेगा। सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में इस वक्त एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अप्रैल 2022 को खान साहब खजाना खाली छोड़कर मज़े से चले गए। इसी तरह जब गैस सस्ती थी उस वक्त उन्होंने बिजली के मंसूबों के लिए गैस के तवीलुल मियाद मुआहदे नहीं किए। आज हमें ये बहरानी सूरत हाल का सामना है कि दुनिया में यूक्रेन की जंग की वजह से गैस, पेट्रोल, हर चीज़ आग लग चुकी है। उनकी कीमतों को आसमान से छू रही हैं और खान साहब जो हैं वो ख़जाना खाली छोड़ कर गए हैं। IMF से मुआहदा करके गए और उस मुआहदे में तमाम सख्त तरीन शराइत को कबूल करके गए, लेकिन उस मुआहदे पर मुकम्मल अमल करने की हिम्मत नहीं हुई। लिहाजा बीच मंझधार के मईशत को छोड़ के भाग गए। अब पाकिस्तान अगर IMF की शराइत मानता है तब भी सख्त फैसले हैं। अगर हम IMF का मुआहदा तोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा सख्ती सामना करनी पड़ती है। तो ये वो हालात हैं कि जिनके अंदर हम मईशत को सुधार रहे हैं। कल हमने पूरे पाकिस्तान के टॉप ब्रेन्स को इकट्ठा किया था। टर्न अराउंड पाकिस्तान के लिए लोगों ने बहुत संजीदगी से वहाँ पर आके गौर व खौज के बाद मशवरे भी दिए। एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। और अब उनका पूरा सियासत की उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खरा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल कर रहे हैं। दूसरी जानिब एहसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाना चाह रहे हैं और अपनी चोरी से बचने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान जब भी कभी पकड़ में आते हैं तो मुताल्लिका इदारे को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और अब इमरान खान इलेक्शन कमीशन को हिरासा करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट शफाफ तरीके से मंजूर हुआ है। नैब सबूत दिखाए कि मैंने नारोवाल कॉम्प्लेक्स में कौन सी करप्शन की है। आपको मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त बराह रास्त कौमी असम्बली के, जहां इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो इजहार ख्याल कर रहे थे। इससे कबल एहसन इकबाल जो कि लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है।
इसलिए उनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं इस बात पे, ये हम लड़काना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक